Namaste. My name is Ipsa. We are doing Lewis structures today. Okay, it's a topic in chemistry. इसमें क्या होता है? What are Lewis structures? Basically atoms दिखाते हैं. एक कंपाउंड है, सपोज कोई सिंपल सा कंपाउंड लो, उसमें जो भी एटम्स हैं वो तो हम दिखाते ही हैं, मगर उसकी फर्दर डिटेल दिखाओ. मतलब उसमें प्रोटॉन्स कैसे एडजस्ट हो रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे एडजस्ट हो रहे हैं, वो सबको एक पिक्टोरियल फॉर्म में व्हेन यू डिपिक्ट लाइक अ पिक्चर, दैट थिंग इज कॉल्ड लुईस स्ट्रक्चर. इट्स बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड. एक कंपाउंड का पूरा स्ट्रक्चर है विद डिटेल्स, इवन कि इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा है, ऑर्बिट्स में क्या हो रहा है, all those details. That is what is called Lewis structures. Now these also can be of two types, very short ones and little elaborate ones. So we'll do both of them simultaneously. Just remember, we are doing only for V, but it's possible for both ionic and covalent. We are focusing on कोवलेंट कंपाउंड्स ओनली. कोवलेंट मतलब जो शेयर करते हैं. वी आर फोकसिंग ओनली ऑन कोवलेंट कंपाउंड्स, which you understand what is covalent compounds. We've done episodes on that, which share electrons, right? So that is what we want to understand through diagrams of atoms. Okay. So let's start. We'll take two, three examples in this A part, and we'll take 2-3 examples in the next part, so that it becomes clear. ठीक है. तो हम सबसे इजी क्या सोचें? सबसे इजी सोचते हैं हम. वी हैव टू थिंक ऑफ अ कंपाउंड, राइट? एलिमेंट नहीं सोच सकते, मतलब एटम नहीं सोच सकते. वी हैव टू थिंक ऑफ ईदर अ कंपाउंड or a molecule at least. We have to think of a molecule, चाहे वो एलिमेंट का हो चाहे वो कंपाउंड का हो. मिनिमम 2 एटम्स होने चाहिए टू शो इट्स लुईस स्ट्रक्चर. तो वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं. द सिंपलेस्ट थिंग दैट इज कमिंग टू माई माइंड इज हाइड्रोजन. हाउ डज हाइड्रोजन एग्जिस्ट? हाइड्रोजन एग्जिस्ट्स लाइक H2. सबको पता है हाइड्रोजन अगर फ्री है, इट एग्जिस्ट्स एज H2. वी ऑल्सो नो दैट हाउ इज इट बॉन्डेड? इट इज बॉन्डेड बाय अ सिंगल बॉन्ड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल बॉन्ड? वी मीन बाय सिंगल बॉन्ड, वी मीन दैट एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, और दोनों वो शेयरिंग में चले जाते हैं. ठीक है ना, इतना हमें पता है. नाउ लेट्स कम टू द लुईस स्ट्रक्चर. हाइड्रोजन के कितने ऑर्बिट्स होते हैं? एक. उसको स्टेबल होने के लिए फर्स्ट ऑर्बिट, ऑक्टेट रूल हमें पता है कि फॉर स्टेबिलिटी यू नीड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल. बट देयर इज अ डुप्लेट रूल ऑल्सो. व्हाट इज द डुप्लेट रूल? कि इफ यू हैव ओनली वन शेल, डुप्लेट रूल क्या है? इफ यू हैव ओनली वन शेल, देन 2 electrons make it stable, right? Do you recollect what is duplet rule? Okay. So now let's draw the structure of individual hydrogen atoms. So I take this proton, a nucleus I mean, and I take that one proton is there, और ये मैं उसका इकलौता, द ओनली शेल दैट इट हैज, के शेल, उसका आई एम टेकिंग द 1 इलेक्ट्रॉन. यू नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू number of electrons in hydrogen is 1. तो हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया और साथ में एक प्रोटॉन डाल दिया. दिस इज वन हाइड्रोजन दैट वी हैव.
ओके, ना पास में ही एक और हाइड्रोजन है, सेम टाइप का, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, and that's what hydrogen. Now this is also hydrogen and this is hydrogen. Both. Is this stable? Is it happy with itself? Are you ever happy alone? अगर तुम्हें 15 दिन के लिए अकेले कमरे में बंद कर दिया जाए, will you be happy? No. You like to have company, right? Same way, they don't like to be alone. बहुत वो कम वो वाले होते हैं नोबल गैसेस वाले, who are एकदम single, they like to be single. Most of us like to be surrounded by friends. So hydrogen is also not wanting to stay alone. He wants a partner. Matlab, now in chemistry form, one electron does not satisfy the first shell. For it to be stable, for it to be happy, it needs at least 2 electrons. अब वो 2 electrons आएंगे कहाँ से? एक ही है उसके पास, और हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं कोवलेंट, किसी से ले नहीं सकता वो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड है मतलब शेयर करना है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन अनस्टेबल है, दोनों आर अनहैप्पी, सो तो दे थिंक लेट्स शेयर आर ईच अदर्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करते हैं, जब ये पास पास पड़े हैं, अनस्टेबल है, राइट, दिस इज अनस्टेबल because it has only 1 electron, and this is also unstable because 2 electron नहीं है, because you need duplet rule here, right? You need duplet rule. One shell है, so you need 2 electrons to become happy, to become stable. So what these things do, what these atoms do, they rearrange their orientation. Okay, this is the first hydrogen atom, the proton and the electron. Okay, I had planned something else and I have done it wrong, doesn't matter. I wanted to make इसका electron like a cross, just to distinguish कि एक ये अलग हाइड्रोजन है, ये अलग हाइड्रोजन है। ओके, नाउ व्हाट दे डू इज दे काइंड ऑफ मर्ज इनटू ईच अदर, पूरा एक के ऊपर एक नहीं चढ़ जाते, बट दे स्टार्ट शेयरिंग अ स्पेस, सम स्पेस टुगेदर। मतलब जो दूसरा हाइड्रोजन होगा, जो सेकेंड हाइड्रोजन होगा, आई होप यू कैन सी, it's a light pen. This is the second hydrogen. This is its electron, right? Now I don't think I'll use this pen, this is not very bright. So now what happens, इस प्रोटॉन के कंट्रोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक तो इसका अपना, और ये भी तो इसी के अंदर चला गया, इसी एटम के पास आ गया, yes or no? So this atom now has 2 electrons because ये तो उसका अपना है, ये भी उसी के घर के अंदर घुस गए, so now it has 2 electrons. What about here? इसकी स्पेस है यहाँ से यहाँ तक, इस वाले हाइड्रोजन का हाउस है यहाँ से यहाँ तक, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो उसका अपना, और इस वाले का भी एक इलेक्ट्रॉन हैज एंटर्ड इट्स हाउस, इट्स कंटेंट. सो नाउ दिस हाइड्रोजन आल्सो हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ दिस डज नॉट मीन कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट each of them have 2 because of share. So this thing when you show it like this is called Lewis structure. कि आपने उसका प्रोटॉन बनाया, आपने उसका शेल बनाए, इलेक्ट्रॉन्स बनाए जो वो शेयर कर रहे, एंड एक्सप्लेन कि ये कैसे बना था. Okay, now this is the long method where you draw the entire atom.
एटम्स. आई वाज टॉकिंग ऑल्सो सेइंग कि एक छोटा मेथड भी होता है. ये तो छोटा सा H2 था तो भी इतना बड़ा डायग्राम बना है. नाउ इफ देयर इज let me explain how to make it in short. That is also allowed. शॉर्ट में क्या करते हैं, सर्कल वर्कल नहीं बनाते, एच वेच नहीं लिखते, सिर्फ एच, ये न्यूक्लियस नहीं बनाते, ऑर्बिट नहीं बनाते, कुछ नहीं बनाते. एच लिखा, उसका सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डू यू रिमेंबर, याद है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो लास्ट ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन्स, इस बेचारे के पास तो एक ही ऑर्बिट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. सो हियर यू ड्रॉ दैट इलेक्ट्रॉन नियर दिस हाइड्रोजन. ओके, एंड यू मेक a circle which denotes the entire hydrogen content. ये पूरा हाइड्रोजन है, ठीक है. Now what we do is we draw, okay, no, this will become similar to this. So what we'll do is we'll not make this circle. We'll not make this circle. To make it very short, what we'll do, we'll just write hydrogen, take iska electron, right? We'll take the other hydrogen and iska electrons looks like this, right? Now what we will do is either we can show it like this. This looks like exactly how we draw H2. ये जो हमने बना दिया, we're showing one electron of this and one electron of this, looks like this, right? And this is the other form of Lewis structure. Okay, the shorter form of Lewis structure, and you can see that there is one bond here and H2, and each of them has given one electron each, so single bond, and that's it. This is what is Lewis structure. So simple it is, just not difficult. Just take the valence. You have to be careful to take only the valence shell. Okay, now this was one example. Let me take another example. Okay, what are other simple compounds? Let's take CH4, methane. मीथेन वी नो कंपाउंड है, कार्बन है. इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बीच में सेंटर में कार्बन, ऑल सिंगल बॉन्ड्स. This is how it is depicted. They're all single bonds. Now, how do you convert it into Lewis structure? All right, this is a dash dot. This is a dash structure. So, like always, we'll have to make atom and the valence electron. Okay. Let's first see carbon का क्या चक्कर है. Carbon has how many electrons? 6 electrons. So its electronic configuration will be 2, 4. Last shell will have 4 electrons, right? Now let's come to hydrogen. Hydrogen में number of electrons is 1. तो उसकी उस बेचारे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं हुई, उसकी बस लास्ट शेल में इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो हियर यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स in the last shell, which is important, and here you have 1 electron in the last shell. This is what we have to mark. जो भी कंपाउंड हम ले रहे हैं, उनके जो एटम्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ता है. पहले एटॉमिक नंबर लेना पड़ता है, फिर उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ता है, फिर उससे वैलेंस शेल पता करने पड़ते हैं. Okay, so there is a sequence. Okay, let me write it.
in short. So the steps are, what are the steps? First find atomic number, then find electronic configuration, then find number of valence electrons. So this is the sequence that we have to use before we start making the structure. तो हमने ये कर लिया, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एटम कार्बन. ठीक है, ये हमारा हो गया कार्बन. You want to write protons, you write otherwise. Okay. Carbon, and I am drawing only the last shell. Okay, for clarity, I am drawing only the last shell, the valence shell, which is L shell. If you second shell, K, do you remember K, L, M, N shell के नाम होते थे? So this is the second shell. First shell, this is K shell, and this is L shell. So this is the L shell I have made, the second shell. Okay. अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. So let's distribute them equally. हमें ये स्ट्रक्चर क्योंकि पता है, so it's very easy to make the Lewis structure. Just put the electrons like this. We've made carbon. This is carbon, right? Now we want to make hydrogen. All the 4 hydrogens also make. So let's make the top hydrogen. We know it's a single bond. Single bond means this will give 1 electron, the carbon, and hydrogen will give 1 electron. ठीक है? तो I am making the hydrogen electron in an orbit which is hydrogen. ठीक है? Now see, look at hydrogen. How is it? इसका house is the circle. उसका plot area उसके घर का plot is not rectangle. उसके घर का plot is a circle. And how many electrons does that plot have? Does this atom have? It has 2 electrons. So it is satisfied. Very nice. It's happy. Okay. Now same thing we do here. We have another hydrogen which has 2 electrons. We have another hydrogen which has 2 electrons. And we have another hydrogen which have, sorry the size बहुत अजीब से हो गया, they should be equal, but एक तो बहुत ही छोटा हो गया, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, otherwise looking very crooked, इसको भी बड़ा कर देती हूँ, they should at least look similar. So this is what the structure looks like. Is this hydrogen satisfied? Yes, क्योंकि उसके पास घर में ये 2 electrons थे. Now look at carbon. Carbon has 2 shells. So how many electrons are needed for stability? 4. Because here we will apply octet rule. Second shell में अगर आपके पास your last shell, the valence shell is second shell, then you need 8 electrons in the last shell. That's what is stability. Now this is its last shell. Now does it have 8 electrons? Let's see. Now carbon का plot area कितना है? Carbon का plot area is, I am making a fence around it. This is the plot area of carbon.
the area that it encloses, the area that the atom occupies. This is जो रेड के अंदर है that is all carbon. वो सब कार्बन की प्रॉपर्टी है. Anything inside this red circle is carbon property. ठीक है? So don't try to cross over it. Now let's see how many electrons does it have. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbon is happy. Carbon has 8 electrons. देखो 4 तो उसे खुद के थे सर्कल वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स थे ना. We had drawn कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स we had drawn like circles, and हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स we had drawn like crosses, right? तो इस कार्बन के कंटेंट में 4 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके अपने ही हैं. एक इस हाइड्रोजन का है, एक इस हाइड्रोजन का है, एक इस हाइड्रोजन का है, एक इस हाइड्रोजन का है. सो बेसिकली इसके पास 8 हो गए. इट बिकम्स satisfied. Okay, so this is what is the extreme extended Lewis structure of methane. ठीक है, दे आर शेयरिंग. किसी ने ट्रांसफर नहीं किया अपना इलेक्ट्रॉन. इसके पास है अभी, इसने उसको दे नहीं दिया है, अपने पास भी रखा है और उसके घर में भी थोड़ा सा पास ऑन कर दिया है. दे आर शेयरिंग, कंप्लीटली गिव अवे नहीं किया है. उसके घर में भी है अभी उसका प्रोग्राम. ठीक है, सो दिस इज द एक्सटेंडेड. नाउ लेट्स मेक द कहाँ गया ये वाला, द स्मॉल लुइस डॉट स्ट्रक्चर. हियर अगेन इट इज सिंपल. कार्बन लिखा, राइट? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 4. अब हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता है, तो आई विल मेक 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 इलेक्ट्रॉन हियर एंड 1 इलेक्ट्रॉन हियर. क्योंकि मुझे पता है वैलेंस शेल में 4 हैं, आई हैव टू मेक ओनली द लास्ट शेल. और ऐसे दूर 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 मैंने बना दिए. अब क्या बनाने हैं हमें? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हम क्रॉस में बना रहे हैं. तो एक हाइड्रोजन ऊपर है, उसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के दूसरे हाइड्रोजन का, ये तीसरे हाइड्रोजन का, और ये चौथे हाइड्रोजन. ना अब कार्बन का प्लॉट एरिया कितना हुआ? कहाँ से कहाँ तक लेंगे? सिर्फ ये. अगर सिर्फ ये लिया तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ही रह जाएंगे. सो द कार्बन का प्लॉट एरिया शुड बी ड्रॉन एकदम ऑलमोस्ट आखिरी में, लाइक दिस. इट शुड बी ड्रॉन लाइक दिस, सो दैट उसके पास हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन्स कंटेन हो जाए. ना कैन यू सी क्लियरली द कार्बन जो उसमें नहीं दिख रहा था, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एंड इट विल बी हैप्पी. नाउ लेट्स सी हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन का घर कितना बड़ा है? उसके पास ये दोनों होने चाहिए, isn't it? तभी तो वो सेटिस्फाई होगा. तो उसका घर ऐसे, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही गंदा बना दिया, बट दिस इज द हाइड्रोजन. हाउ यू विल मेक हाइड्रोजन? आप उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उसके घर के अंदर डालोगे. ये ओवल हाइड्रोजन का घर ओवल है, इस वाला है हाइड्रोजन का, एंड it has these two. You have to ensure that each house has 2 electrons for hydrogen. आपको ड्रॉ ही सबसे बाद में करना है. ये जो सर्कल्स है ना, ये सबसे बाद में ड्रॉ करने चाहिए आफ्टर मेकिंग इलेक्ट्रॉन्स. अब आप देखो ये कितने दूर हो गया है. मैं इसको ठीक कर देती हूँ. मैं इसको यहाँ कार्बन का और यहाँ हाइड्रोजन का बना देती हूँ, जिससे हाइड्रोजन का घर ठीक से नज़र आने लग जाए. दिस इज हाइड्रोजन का घर. अगर दिस थोड़ा टेढ़ा बन गया, आई विल मेक इट क्लोजर टू द बाउंड्री. ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, एंड हाइड्रोजन हाउस इज दिस, राइट? इस हाइड्रोजन को थोड़ा छोटा बनाओ, उसकी जगह बनानी है हमें. नाउ दिस इज
carbon, this is for hydrogen. So the hydrogen ka house should have both the electrons. So I'll make the circle like this. अरे ये तो सेम स्ट्रक्चर बन गया. So the further shorter is you just make you don't draw circles, you just make the atoms and the bond. This is the shorter form of, I hope you can see, I made it too small, but I hope you can see how this has been made. Okay, so this is how we make Lewis structure of very simple compounds like these. In episode B, we'll take up more. We'll take double bond also. Okay, and triple bond maybe. We'll see. Thank you.